डाइवोर्स की बड़ी वजह क्या है? 4 मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से डिवोर्स होती है। नंबर 1 है लैक ऑफ कमिटमेंट, कॉन्फ्लिक्ट है, आर्ग्यूमेंट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का एक डाउट क्रिएट हो जाता खातून के जहन में। क्या यहाँ पे लड़का और लड़की की दोस्ती हो सकती है? ये कॉन्सेप्ट अरब के लिए आया था। अब हम कहते हैं कि कल्चर हमारा हो इस्लामिक, फॉलो हम करें यूरोप, तो ऐसे नहीं होता। जो खवातीन खुला ले रही होती हैं उनके बच्चे पे तो बहुत इफेक्ट होते हैं। बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। आर्टिकल 35 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि स्टेट ने प्रोटेक्ट करना है चाइल्ड, फैमिली एंड द मदर। शादी के लिए लड़की लड़का ढूंढते हैं, पूछते हैं इसके पास पैसे कितने हैं। कभी किसी ने पूछा है ब्रश कितनी बार करता है, दिन में नहाता भी है, अपनी ये हाइजीन का ख्याल रखता है कि नहीं। पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है शादियों को चलाने में, शादियों को बचाने में। पहली ट्रेनिंग होती है वो फैमिली होती है, हाउस होता है, दूसरी स्कूल होती है और फिर सोसाइटी होती है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम मरूज। नाज़रीन, जैसा कि पाकिस्तान में बहुत से मसले हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है और वो है डाइवोर्स का। डाइवोर्स से मियाँ बीवी तो इफ़ेक्ट होते ही हैं, लेकिन उनके जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। इसके लिए हमारे साथ एक सीनियर लॉयर मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इन्होंने कितने डाइवोर्स के केसेस किए हैं और खुला के उसमें कितने केसेस थे। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। सर, डाइवोर्स की बड़ी वजह क्या है? जो रिसेंट सर्वे आया उसके मुताबिक 4 मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से डिवोर्स होती है। नंबर 1 है लैक ऑफ कमिटमेंट। नंबर 2 है जो रीज़न बहुत ज़्यादा थी वो कॉन्फ्लिक्ट है, आर्ग्यूमेंट। हमारे घरों में बच्चों को ये सिखाया नहीं जाता कि कम्युनिकेशन क्या चीज़ है। अगर कोई सवाल करे तो उसका मतलब ये नहीं होता कि लड़ना है या लड़ रहा है। कोई सवाल कर रहा है तो उसका जवाब होता है। कम्युनिकेशन गैप बेसिकली ये होता है। तीसरी चीज़ उसमें आ जाती है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का एक डाउट क्रिएट हो जाता खातून के जहन में कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की क्या वजह है, क्यों ये चीज़ बढ़ती जा रही है? अच्छा, उसमें भी मुख्तलिफ रीजंस हो सकती हैं। केस टू केस बेसिस पे कुछ लोग जो है उनको अपने पार्टनर में विद द पैसेज ऑफ टाइम वो लविंग रिलेशनशिप नहीं रहता, उतनी इंटीमेसी नहीं रहती उनके दरमियान, वो इतना ज़बरदस्त रिलेशन नहीं रहता, जिसकी वजह से शायद वो अपने उस सेटिस्फैक्शन के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए उसको मर्द को बाहर देखना पड़ता है। इसमें ख़वातीन ज़्यादा कसूरवार हैं या मर्द? दोनों कसूरवार हैं, क्योंकि जब इस्लाम का कॉन्सेप्ट है 4 शादियों का, तो इस्लाम ने 4 शादियाँ इसीलिए अलाउ किया था कि खातून एक बीवी होगी, बीवियाँ 4 हो सकती हैं, शौहर एक ही होगा। अब उसमें ये होता है कि खातून को ये अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कोई उसको ये बताता ही नहीं है कि यार अगर कोई शख्स किसी दूसरे बंदे के पास जाता है, उसे लाजमी नहीं कि उसका कोई गलत रिलेशन हो, फ्रेंडशिप भी हो सकती है, उसकी दोस्ती हो सकती है, उसका कलीग हो सकता है, उसका ताल्लुक़ हो सकता है। लेकिन हमें चूँकि ये बेसिक ट्रेनिंग नहीं घरों में दी जाती, हम समझते हैं कि बस अगर लड़की लड़का देख लिया तो जो हमारी एक टिपिकल सोच है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, तो क्या यहाँ पे लड़का और लड़की की दोस्ती हो सकती है, होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? कलीग्स हैं और वैसे भी लोग काम कर रहे हैं। वो जो कॉन्सेप्ट था, जिस कॉन्सेप्ट की आप बात करें, ये कॉन्सेप्ट अरब के लिए आया था। अब आपका जहाँ जहाँ इस्लाम नाफिज हुआ है उसकी कल्चर, उसकी जो ट्रेडिशंस थी वो उन्हीं को अडॉप्ट किया गया। अब हम कहते हैं कि कल्चर हमारा हो इस्लामिक, फॉलो हम करें यूरोप को, तो ऐसे नहीं होता। आपको दोनों चीज़ों को तवाज़ुन में रख के चलना पड़ता है। आपको लिमिटेशन सेट करनी पड़ती है कि ये लिमिट्स हैं, ये बाउंड्रीज हैं। जैसे आजकल बड़ा फेमस है रेड लाइन, रेड लाइंस ड्रॉ करनी पड़ती हैं। जब तक आप रेड लाइंस ड्रॉ नहीं करेंगे तो फिर आपको पता ही नहीं होता कि मैंने कहाँ क्रॉस कर गया, कहाँ नहीं कर गया। खुला के केसेस ज़्यादा हैं अदालत में, आता ही खुला का केस है, डिवोर्स का केस नहीं आता, क्योंकि डिवोर्स तो मर्द के पास राइट होता है, वो जब चाहे खातून को तलाक दे देता है। सिर्फ वाहिद वजह होती है कि जब खातून को डिवोर्स नहीं मिलती तो वो अदालत में आती है, जज साहब से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे खुला चाहिए, इसलिए फिर अदालतों का रुख करना पड़ता है। 2021 में ये कोई 28% इंक्रीज़ हुआ है, 2022 में ये 30% इंक्रीज़ हो गया है। वो तकरीबन साल में 70 से 80 हज़ार केसेस चलते हैं खुला के। तो इससे जिनकी डाइवोर्स हो रही होती है या जो खवातीन खुला ले रही होती हैं उनके बच्चे पे तो बहुत इफेक्ट होते हैं। बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। आर्टिकल 35 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि स्टेट ने प्रोटेक्ट करना है चाइल्ड,
फैमिली एंड द मदर। अब इसमें जो गार्डियन वॉर्स एक्ट है उसके तहत सिर्फ वालिद को, ये जिसके पास भी कस्टडी होती है उसको बच्चा मिल जाता है। जो नॉन कस्टोडियल पेरेंट होता है वो उसको सिर्फ विजिटेशन राइट्स मिलते हैं, बाई वीकली हर दूसरे हफ्ते में कोई 2 घंटे की मुलाकात होती है, जिससे बच्चे की सेहत बहुत मुतासर होती है। इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे अंदर ईगो बहुत बड़ी है, हम उस ईगो से बाहर नहीं निकल पाते। दूसरा, हमारी वो बेसिक ट्रेनिंग नहीं है जो होनी चाहिए एज ए सोसाइटी, कि हमने लोगों के साथ बिहेव कैसे करना है। अगर मियाँ बीवी की तलाक हुई है तो उस बच्चे की तलाक नहीं हुई, हम अपने उस गरज में मियाँ बीवी उस बच्चे की ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। तो इस चीज़ को कैसे रोका जा सकता है? इसका डाइवोर्स की शरह पहले इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, अब हम इसको ये तो नहीं कह सकते कि हम मॉडर्न हो गए या हम लोगों में अवेयरनेस आ गई है जी अच्छा हमारे यहाँ तलाक़ें हो रही हैं, ये बात भी बिल्कुल गलत है। तो इस चीज़ को रोका जा सकता है या इसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें की जा सकती हैं? तो इसमें अहम किरदार जो है सबसे, वो किसको अदा करना होगा? ये तो एज ए पेरेंट आपका रोल होता है, एज ए सोसाइटी आपका रोल होता है, एज ए स्टेट आपका रोल होता है। ये सारे ऑर्गन्स को बिल बैठ के ये सोचना है कि हमने क्या एजुकेशन लेवल लेके आनी है, क्या ट्रेनिंग देनी है माशरे में लोगों को, किस तरह से लोगों की माइंड मेकिंग करनी है, ताकि उनको पता हो कि माशरे में चलना कैसे है। मतलब मैं आपको छोटी छोटी सी एग्जांपल्स देता हूँ। शादी के लिए लड़की लड़का ढूंढते हैं, पूछते हैं इसके पास पैसे कितने हैं, इसका घर है, इसके पास गाड़ी है, बैंक बैलेंस कितना। कभी किसी ने पूछा है कि भाई ये ब्रश कितनी बार करता है, दिन में नहाता भी है, अपनी ये हाइजीन का ख्याल रखता है कि नहीं? जो बेसिक सवाल हैं, जहाँ खातून ने जाके रहना है, जिसे स्पेंड करना है, अब वो सवाल बेसिक सवाल होते हैं, वो कोई नहीं पूछता। अच्छा, ना कोई इससे पहले किसी किस्म का कोई टेस्ट होता है, ना इवन कि अगर दोनों के दरमियान प्रॉब्लम आ जाती है तो साइकोलॉजिस्ट के पास भी नहीं जाते कि जी लोग समझेंगे पागल हैं। ऐसे शादी ख़त्म होती है 1-2 साल में, जो इस तरह के सवाल के साथ शादियां होती हैं कि जी आपने पूछा नहीं है लड़के का कि लड़के की आदतें कैसी हैं या ये। लेकिन जो शादियां 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद ख़त्म होती हैं, उनका असल में बड़ा रीज़न क्या होता है? देखें, आपको ये समझना है कि शादी जो है इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। शादी को दोनों फ्रीकैन ने बैठ के निभाना होता है, क्योंकि ये कमिटमेंट का नाम है। ये ऐसे नहीं है कि जैसे हमारे यहाँ बस भेज दिया और मर के आना है, वो कहता है जी मैंने छोड़ना नहीं, अदालत से जा खोलो। एक अजीब सी सोच बन चुकी है। अब आपको ये जैसे दो नेशंस चलती हैं, आप इंडिया में जाके या अफगानिस्तान में जाके या किसी दूसरी कंट्री में अटैक नहीं कर सकते, उनकी लाइन क्रॉस नहीं कर सकते। इसी तरह से मियाँ बीवी भी 2 डिफरेंट बॉर्डर्स होते हैं, 2 डिफरेंट एंटिटीज़ हैं, 2 डिफरेंट पार्टनर्स हैं। उनको अपने राइट्स और लाइबिलिटीज़ को बड़ा मुतवाज़न रख के चलना पड़ता है, तभी ये रिश्ते कामयाब होते हैं, तभी ये ज़िंदगी आगे कामयाब हो सकती है। उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो छोटी छोटी बातों को लेकर डाइवोर्स लेने और देने तक पहुंच जाते हैं? औरतें खुला ले लेती हैं, मर्द तलाक दे देते हैं कि आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से भी तो हल कर सकते हैं, जबकि आपके 2, 3, 4, 5 बच्चे होते हैं। पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है शादियों को चलाने में, शादियों को बचाने में, क्योंकि एज ए सोसाइटी जो पहली ट्रेनिंग होती है वो फैमिली होती है, हाउस होता है, दूसरी स्कूल होती है और फिर सोसाइटी होती है। वालिदैन को अपने बच्चों को ये समझाना चाहिए कि एक दूसरे की लाइबिलिटीज़, एक दूसरे के राइट्स, दूसरों के हकूक़ का कैसे ख्याल रखना है और कैसे अपनी बाउंड्रीज़ क्रॉस नहीं करनी, ताकि माशरे में एक पुरअमन तरीके से ये शादी का जो स्कूल ऑफ थॉट है ये बड़े अच्छे तरीके से चल सके। आप उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो छोटी छोटी बातों को लेकर डाइवोर्स ले लेते हैं? इससे उनके बच्चे कितने इफ़ेक्ट होंगे और इस चीज़ से वो कैसे बच सकते हैं?